हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.5 के रेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर पावर में एक्स का टर्म आता है तो उन क्वेश्चंस को डेरिवेट करने के लिए आप पहले इंडिविजुअल यू और वी सपोज कर लेते हैं और उनको पहले डेरिवेट कराते हैं, बाद में उसकी वैल्यू को पुट करके हम सॉल्व करते हैं। इसी कंटिन्यूशन में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन में लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 of exercise 5.5, x to the power y plus y to the power x equals to 1, and you have to find out dy by dx। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको पहले अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में क्या गिवन है, प्लस गिवन है। सो लेट कर लीजिए u इक्वल टू एक्स टू द पावर y ऑन टेकिंग log u इक्वल टू पावर आगे जाती है y और बेस log में आ जाता है। डेरिवेट करा लीजिए इसको विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये हो जाएगा 1/u du by dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन dy by dx ऑफ log x मीन्स 1/x प्लस log x एंड dy by dx ऑफ y, so dy by dx फर्स्ट फंक्शन dy by dx of log x plus log x dy by dx of y। अब आपको यहाँ से निकालना है किसकी वैल्यू, dy by dx निकालना है। सो dy by dx इक्वल्स टू u मीन्स x टू द पावर y और यहाँ क्या आएगा y अपॉन x प्लस log x dy by dx। अब ऐसे ही आप सेकंड पार्ट जो है उसको v मान लीजिए y टू द पावर x को, फिर से ऑन टेकिंग लॉग बोथ साइड क्योंकि पावर में x है। सो ये हो जाएगा log v इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी और बेस जो होगा वो log में आ जाएगा ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। सो 1/v dv by dx इक्वल्स टू x डेरिवेटिव ऑफ log y मीन्स 1/y और y का फिर से dy by dx प्लस log y एंड x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। फर्स्ट फंक्शन dy by dx ऑफ log y था दोबारा करा दिया एंड log y x का 1 हो गया। अब निकालना क्या है dv by dx, तो v इधर आएगा, v था क्या y टू द पावर x, सो x अपॉन y dy by dx प्लस log y। अब इन वैल्यूज को अगर मैं आप पुट कर दिया, क्वेश्चन को अगर डेरिवेट करना है, इसको सॉल्व करना था तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए dy by dx ऑफ x टू द पावर y, आपने इसमें u सपोज कर लिया था तो ये u प्लस v इक्वल टू 1 हो गया, तो इसका डेरिवेटिव du by dx, इसका डेरिवेटिव dv by dx, इसका डेरिवेटिव 1। अब इसका डेरिवेटिव कितना है, x टू द पावर y अपॉन x प्लस log x dy by dx प्लस dv by dx कितना है y टू द पावर x अपॉन y dy by dx प्लस log y और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। हमें यहाँ से dy by dx फाइंड करना था, तो dy by dx का एक टर्म यहाँ है और एक टर्म यहाँ है। इन टर्म्स को हम लेफ्ट साइड रखेंगे, बाकी को हम राइट पे ट्रांसफर कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई का ये क्या हो जाएगा, ये x टू द पावर y अपॉन x प्लस x टू द पावर y log x dy by dx प्लस y टू द पावर x अपॉन y dy by dx प्लस y टू द पावर x log y इक्वल टू 0। अब dy by dx का टर्म लेफ्ट में रख लीजिए, आप dy by dx कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास x टू द पावर y log x और यहाँ से एक टर्म हमारे पास है, देखिए यहाँ पर y की पावर x है या y की पावर 1, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं y की पावर x -1
इंटू एक्स और डी बाई डी एक्स कॉमन ले लिया था। ये टर्म और ये टर्म ऑलरेडी भेज देंगे, उधर जाने भी हो जाएगा y टू द पावर x log y, पॉजिटिव नेगेटिव कर दिया। यहाँ पे देखिए x की पावर y है, x की पावर 1 है, तो ये जाएगा x की पावर y माइनस 1 और उधर भेज देंगे तो x की पावर y माइनस 1 इंटू y। अब आपको डी बाई डी एक्स निकालना है तो उसको आप डिवाइड डाल दीजिए। सो डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ से जाएगा ये क्या माइनस कॉमन ले आप, y टू द पावर x log y माइनस x टू द पावर y माइनस 1 इंटू y अपॉन x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x माइनस 1 इंटू x। इस तरह से आप डी बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी ले सकते थे, आप इसको इस फॉर्म में ना लिखते, पर ऐसे लिखने से क्वेश्चन थोड़ा सा हमारा इजी हो जाता है। इस तरह से कभी भी कंपोजिट फंक्शन में पावर में x या y दिया गया होगा तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, cos x to the power y equal to cos y to the power x। अब यहाँ पर दोनों टर्म जो है वो LHS के लेफ्ट और राइट में है, तो इसको आप क्या करेंगे इजीली निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेकिंग लॉग। सो लॉग ले लेंगे यहाँ पर हम, जैसे लॉग लेंगे पावर आगे आ जाएगी तो y और बेस जो है लॉग में आ जाएगा cos x इक्वल्स टू x और आगे के लॉग में क्या आएगा ऐसे cos y। पावर आगे आ गई, log cos x हो गया, यहाँ पर x आगे आ गया और log cos y हो गया। अब इसको आप डेरिवेट कर दीजिए, दो टर्म यहाँ भी है दो टर्म यहाँ भी है। सो और डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ log cos x प्लस log cos x डी बाई डी एक्स ऑफ y। ये हो जाएगा द फर्स्ट फंक्शन x डी बाई डी एक्स ऑफ log cos y प्लस log cos y डी बाई डी एक्स ऑफ x। इस फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन और डिवाइड कर लीजिए। तो जाएगा y। अब फॉर्मूला हमारे पास cos x log x का होता है, तो x के बिहाफ में जो नीचे आ जाएगा और उसको द्वारा डिवाइड करा देंगे तो हो जाएगा माइनस साइन x। ये हो जाएगा log cos x डी बाई डी एक्स। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x log में यहाँ बेस log में जो यहाँ cos y दिया cos y नीचे आ जाएगा, cos y को दोबारा डिवाइड करा देंगे तो माइनस साइन आ जाएगा, y का फिर से डिवाइड होगा तो हो जाएगा डी बाई डी एक्स प्लस log cos y और x का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ से आपको डी बाई डी एक्स लेना है तो डी बाई डी एक्स वाला टर्म्स लेफ्ट में ले लीजिए, बाकी सब टर्म्स को राइट में ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहाँ से आ जाएगा डी बाई डी एक्स, अगर आप कॉमन ले लोगे तो ये क्या आपके पास है log cos x यहाँ पर है और ये टर्म नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी प्लस x sin y अपॉन cos y और उधर क्या बचा हमारे पास log cos y और ये टर्म नेगेटिव में उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी पॉजिटिव y sin x अपॉन cos x। अब हमें निकालना था डी बाई डी एक्स, अब इस पार्ट को भेज देंगे हम। ये क्या हमारे पास टर्म है log cos y, इसको हम sin अपॉन cos टाइम ले सकते हैं y tan x और ये पार्ट नीचे आ जाएगा तो इसको भी हम tan ले सकते हैं। सो log
cos x प्लस x tan y। इस तरह से बच्चों आपको dy बाई dx निकालना होगा। अगर इक्वल टू में टर्म है तो डायरेक्टली आप लॉग लगा सकते हैं, बट अगर प्लस या माइनस के फॉर्म में टर्म्स दिए गए जिनमें x या y पावर में, तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, अलग उनको सपोज करके डेरिवेट करना पड़ेगा, देन आफ्टर सॉल्व करना पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स एक्स प्लस वन, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स टू द पावर 4 एंड वन प्लस एक्स टू द पावर 8। और हमें निकालना क्या है, एफ डैश वन। अब एफ डैश क्या होता है मैं आपको बता दूं पहले। डी, अगर क्वेश्चन में वाई दिया गया है उसको डेरिवेटिव को हम क्या कहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स भी कहते हैं, उसको हम लोग वाई डैश भी कहते हैं, उसको हम वाई वन भी कहते हैं। तो सिमिलरली अगर क्वेश्चन में एफ एक्स है तो एफ डैश का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर डबल डैश होगा तो मतलब सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव भी आपको आगे पढ़ाएंगे तब बताएंगे, पर डैश का मतलब होता है फर्स्ट डेरिवेटिव। सो इसको आप, लेकिन यहाँ सभी टर्म मल्टीप्लाई में आ गए हैं तो आपको लॉग लेके पहले इसको अलग अलग करना पड़ेगा। सब सपोज कर ले क्वेश्चन और क्या है ये वाई है, कैसे सपोज कर लेते हैं क्वेश्चन को हम वाई। सो ऑन टेकिंग लॉग, सो लॉग वाई इक्वल्स टू, जैसे लॉग मिलेंगे सब स्प्लिट हो जाएंगे। सो लॉग एक्स प्लस वन, लॉग वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वन प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग वन प्लस एक्स टू द पावर 8। इस प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी दो से ज्यादा टर्म्स मल्टीप्लाई में होते हैं तो लॉग लेते हैं, और लॉग एम एन क्या होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन। जितने भी टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं वो सब लॉग में इंडिविजुअल्स अलग अलग हो जाते हैं। अब आप इसको डेरिवेट करा दीजिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो लॉग वाई का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/y, और y का फिर से कराएंगे तो dy बाई dx। अब आप इसको डेरिवेट कराएंगे तो जो अंदर है वो पार्ट आगे आ जाएगा, नीचे बेस में आ जाएगा, और दोबारा आप इसको डेरिवेट कराएंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 होगा, x का 1, 1 का 0। तो आप इसको डेरिवेट कराएंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर दोबारा आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डेरिवेट करना पड़ेगा। सो 1 का डेरिवेटिव 0 एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। जब इसको डेरिवेट कराएंगे तो आप हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स टू द पावर 4, और इस पार्ट का दोबारा डेरिवेट कराना पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास log x का होता है, तो जो x में था वो नीचे आ गया, और इस x को आपको दोबारा फिर से डेरिवेट करना पड़ेगा। 0 प्लस 4x क्यूब प्लस 1/1 प्लस x की पावर 8, और ये जाएगा 0 प्लस 8x की पावर 7। अब आप यहाँ से dy बाई dx निकाल रहे हैं। सो dy बाई dx इक्वल्स टू y बाई मीन्स क्वेश्चन यहाँ जाएगा हमारा। क्वेश्चन क्या था, x प्लस 1, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, और हमारे पास बचा क्या यहाँ से 1/1 प्लस एक्स, ये हो गया हमारे पास 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 8x की पावर 7/1 प्लस एक्स की पावर 8। तो ये हमारा dy बाई dx आ गया। चाहे आप इसको dy बाई dx कह लीजिए या f डैश x कह लीजिए। अब हमें निकालना है f डैश 1। f डैश 1 का मतलब होता है कि जहां जहां x है वहां वहां क्या लिखते हैं 1 लेंगे, तो 1 वाले पुट कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 स्क्वायर, 1 प्लस 1 की पावर 4, 1 प्लस 1 की पावर 8, और यहाँ का हो जाएगा ये 1/1 प्लस 1, 2 इंटू 1/1 प्लस 1 स्क्वायर, 4 इंटू 1 क्यूब अपॉन 1 प्लस 1 की पावर 4, 8 इंटू 1 की पावर 7/1 प्लस 1 की पावर 8।
सॉल्व कर लीजिए इसको आप, और 1 + 1 2 हो गया, और ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, क्योंकि 1 को आप कुछ भी कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2/2, यहाँ पर 4/2, यहाँ पर 8/2। अब 2 × 4, 4 × 8, 8 × 16, यहाँ 16 आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, आप एलसीएम ले लीजिए। सो एलसीएम में बेस सबका सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। सो ये जाएगा 15/2। सो 2 × 2 8 जा, सो 15 8 जा 120। इस तरह से बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। कभी भी अगर डैश निकालना होता है तो डैश निकालने का मतलब ही होता है कि आपको उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कोई डाउट्स होता है तो मैं आपको डाउट क्लास में क्लियर करूँगा।